हेलो टू एवरीबडी एंड ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, नीट पीजी की काउंसलिंग चल रही है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। और कट ऑफ नेगेटिव ट्रेंड पे था और वो नेगेटिव ही है, पॉजिटिव हो नहीं रहा है। इन सभी बीचों के इन सभी चीज़ों के बीच नीट पीजी की काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जानी थी कल इवनिंग से, वो स्टार्ट नहीं हुई और रिवाइज कट ऑफ नहीं आया, एनआरआई कन्वर्जन नहीं आया, बहुत तरह के इश्यूज जो नहीं आए। रिवाइज कट ऑफ वालों की हार्ट बीट अब बढ़ती जा रही है। उन्हें उम्मीद होती है कि राउंड 3 में कट ऑफ आ जाएगा और आया नहीं। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखी, गणित देखा, कैलकुलेशन देखा और कुछ कह रहे हैं मीटिंग्स चल रही हैं, कुछ कह रहे हैं 25 परसेंटाइल होगी, कुछ कह रहे हैं 30 परसेंटाइल होगी, लेकिन रियलिटी है किसी को नहीं पता कितनी होगी। और सोर्सेस की बात माने तो कोई एक्यूरेट डिसीजन नहीं लिया गया है टिल नाउ। डिस्कशंस हुए, ये डिस्कशन कहीं नहीं हुआ कितना होगा कितना नहीं होगा। प्रपोजल जरूर पुट ऑन है, कितना होगा ये होने के बाद ही मालूम चलेगा। सब रैंडम केसेस हैं, 0 होगा, 20 होगा, 40 होगा, 30 होगा, नो एक्यूरेसी एट ऑल। इवन जो हायर ऑफिशियल्स हैं, ये एक्यूरेसी वहां तक भी नहीं है। हो सकता है कि बहुत जल्द विद इन 2 और 3 डेज और टुडे इटसेल्फ रिवाइज कट ऑफ डिक्लेयर हो जाए। और ऐसा भी 1% चांस है कि राउंड 3 के बाद होके स्ट्रे राउंड में हो। एमडीएस वाला मैटर अगर आप फॉलो करेंगे तो एमडीएस में काफी डिले हुआ था रिवाइज कट ऑफ, और ऐसा नहीं कि नहीं हुआ था, होगा। ये कहना नहीं होगा ये गलत बात है, होगा जरूर, बट अकॉर्डिंग टू मी इट टेक्स सम टाइम। अगर अभी होता है तो जो थर्ड राउंड का शेड्यूल है पक्का पोस्टपोन होगा। एनआरआई कट ऑफ, एनआरआई कन्वर्जन निकलेगा, शेड्यूल चेंज होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन होंगे, चॉइस फिलिंग्स होंगी। इसके अलावा इन्होंने एक बहुत मास्टर स्टेप उठाया, इन्होंने रेजिग्नेशन बढ़ा दी 30 तारीख तक, ये दिखाने के लिए कि स्टेट्स के लिए कितना कंसर्न आउट है। राजस्थान उनसे एक कदम आगे निकला, उसने 29 तारीख कर दी ज्वाइनिंग की स्टेट राउंड 2 की। ठीक है, ये जो स्पीड चल रही है ना, ये पता नहीं कहां जा रही है। और स्टेट 2 की चॉइस फिलिंग बढ़ा दी राजस्थान ने, नॉट ज्वाइनिंग, चॉइस फिलिंग बढ़ा दी। रिजल्ट का पता नहीं है, रिजल्ट कब आएगा और कब नहीं आएगा, डेट दी नहीं है। ऑल इंडिया कोटा ने डेट अभी बढ़ाई नहीं है। इन सभी कंफ्यूजन के बीच एक बात चल रही है, क्या राउंड 3 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। मैं बहुत क्लियरली बताऊं और बहुत फ्रैंकली टेलिंग, कुछ लोगों को मेरी वीडियो एंटरटेनमेंट लगती है, उनको लगनी भी चाहिए कि ये, क्योंकि खुद वो एक एंटरटेनमेंट बन गए हैं इस काउंसलिंग के दौरान। काम बचा नहीं, प्रेशर बहुत है, कहीं तो डाइल्यूट हूं, एटलीस्ट मुझे देख के हंस तो लेते हैं और हंस लेना चाहिए, इट्स गुड फॉर हेल्थ, राइट। जो पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट की मैं बात करूं, यूपी में रिपोर्टिंग चल रही है और आज लास्ट डेट है। राउंड 1 में जितनी रिपोर्टिंग हुई थी उसे डबल रिपोर्टिंग इस राउंड में हुई है। उन्हें मालूम है कि अपग्रेडेशन अलाउड है, तो कोई इशू होगा नहीं। इस कंडीशंस को अगर आप देखें तो बहुत बेटर कंडीशन में है यूपी में, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया और वो अपग्रेडेशन में जा रहे हैं। सीट्स कुल 17 से 18% सीट्स वेकेंट आएंगी। राउंड 3 में अपग्रेडेशन जरूर होगा और जो न्यूली रजिस्टर्ड होंगे आफ्टर रिवाइज कट ऑफ, उनके लिए कुछ खास बचेगा नहीं। उनके लिए सिर्फ एनेस्थीसिया, पैथोलॉजी, ये ब्रांचेस बच सकती हैं। ईएनटी ऑफ्था दो, मतलब 1000 रैंक और पीछे चले जाएंगे, 1200 रैंक पीछे और चले जाएंगे, लेकिन ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने काउंसलिंग ही प्रॉपर नहीं करी, उन्हें उम्मीद थी कि मिल जाएगा, नहीं मिली, रजिस्ट्रेशन बंद हो गया, वो कर नहीं पा रहे, बड़े परेशान हैं।
उन्हें मैं बता दूं, राजस्थान का फॉर्म खुला हुआ है, हरियाणा भी खुला था राउंड 2 में, आप चाहते तो देख सकते थे। तेलंगाना अभी आना है, तेलंगाना एक ऑप्शन रहेगा लास्ट कैंडिडेट्स के लिए, लो फीस वालों के लिए, कि वो एक ग्रैब आउट किया जा सकता है। तेलंगाना अभी भी काउंसलिंग में दम है, लोग री रजिस्ट्रेशन करके अभी भी एमसीसी में ट्राई कर सकते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज या अदर कोर्सेज में। और ऑल इंडिया की मैं बात करूं, पिछले कट ऑफ से कट ऑफ जरूर पॉजिटिव इंक्लाइंड आउट लेगा। कुछ में 1000 लेगा, कुछ में 1500, कुछ में 2000, कुछ में 3000। जो मेन ड्रीम ब्रांचेस हैं, बड़ी ब्रांचेस हैं, उनमें कट ऑफ कुल 1000, 1500, 1200, 1400 का इंपैक्ट लेगा, क्योंकि 3 स्टेट स्टिल ऑन होल्ड है। मध्य प्रदेश सो रहा है, एनआरआई कोटा का उनके पास एक्सक्यूज है, इलाहाबाद जो कोर्ट केस चल रहा है। तेलंगाना ने कल अपनी मेरिट लिस्ट निकाली है, वो काउंसलिंग कब कराएगा ये देखने वाली बात है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो अभी भी इंपैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, स्टे राउंड। लेकिन स्टे राउंड सबके लिए नहीं है, वो लोग बिल्कुल भी नहीं जाए स्टे राउंड में जो डर रहे हैं, जो ब्रांच कॉन्शियस हैं, जिन्हें लग रहा है कि साल खराब हो जाएगा। स्टे राउंड में जाने के लिए कैलकुलेशन होती है, उसको करके ही जाए। लेकिन मैं जरूर आपको करूंगा, कट ऑफ में फर्क आया है। एक बात और जो मैं डे 1 से कहता आ रहा हूं, जब काउंसलिंग शुरू हुई थी, रिजल्ट भी नहीं आया था कि इस साल की काउंसलिंग पुरानी काउंसलिंग से मैच नहीं करेगी। और मुझे 70 से 80% लोगों ने हर ग्रुप पर ट्रोल किया था कि ये नेगेटिविटी फैलाते हैं। क्या रहा, मैच किया? नहीं किया ना। और जिन्होंने पुराना कट ऑफ देख के काउंसलिंग करी, सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को। एक बात मैं आपको और देखूं, ऑल इंडिया में रेजिग्नेशन हुए हैं, काफी रेजिग्नेशन हुए हैं। महाराष्ट्र के काफी कैंडिडेट के रेजिग्नेशन ऑल इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे आपको, सीट्स मैट्रिक्स जब आएगा। कुछ न्यूली एडेड सीट्स होंगी, वो भी आपको देखने को जरूर मिलेंगी। तो आपको लिटिल बिट आइडिया लगेगा कि हाँ, शिफ्टिंग आ सकती है, नॉट ए ह्यूज शिफ्टिंग। किसी का रैंक 16,000 और डीएनबी मेडिसिन नहीं मिलेगी, 14,500 है उसको मिलने के चांसेस हैं, 14,800 है उसको मिलने के चांसेस, 16,000 को नहीं मिलेगी। गायनी 19,000 है, डीएनबी गायनी नहीं मिलेगी। एमएससीएनटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी में 30,000 को नहीं मिलेगी, 28 को मिल सकती है, 29 को मिल सकती है, 32 को नहीं मिलेगी। डीएनबी एनेस्थीसिया 36 को नहीं मिलेगा, 33-34 को मिल सकता है। दिल्ली एनसीआर 30-31 को नहीं मिलेगा, ब्रॉडवे चलना पड़ेगा। ऐसे फिगर आपको फ्लक्चुएट होंगे। डीएनबी पैथो और एमडी पैथो में फर्क आएगा। ये लगभग 5-6 हजार, 7-8 हजार का फ्लक्चुएशन देखेंगे और देखने को हमें मिल सकता है। डिप्लोमा कोर्सेज जो रेगुलर नेगेटिव ट्रेंड पे हैं, थोड़ा सा ब्रीथ आउट लेंगे ये, और थोड़ा 3-3, 4-4 हजार रैंक फ्लो आउट करेंगे। डीसीएस जा सकता है 37-500 पे, पुराने कट ऑफ के बराबर मैच करेगा। लास्टली कॉलेज में नेगेटिव शिफ्ट रहेगा, गायनी 35-36 तक जा सकती है। कुछ ब्रांचेस फ्लक्चुएट करेंगी, जो डीएनबी एनेस्थीसिया में नेगेटिव शिफ्ट है, डिप्लोमा एनेस्थीसिया में, डिप्लोमा ईएनटी में नेगेटिव शिफ्ट है, डिप्लोमा ऑफ्था में नेगेटिव शिफ्ट है। ये पुराने कट ऑफ में नहीं पहुंचेगा, ये गेट डायल्यूटेड, बिकॉज अभी भी स्टेट राउंड्स होल्ड आउट हैं। जिन्हें प्राइवेट कॉलेजेस भी नहीं मिले, उन्होंने डिप्लोमा लिया। डिप्लोमा लेने का एक रीजन, और मैंने बहुत एनालाइज किया डिप्लोमा को कि क्यों नेगेटिव हुआ, इसका रीजन एक और है। लोग प्राइवेट कॉलेज लेते हैं, या ड्रॉप आउट कैंडिडेट्स जो थे, उन्होंने डिप्लोमा बहुत लिया। उनका कहना है 1 साल ड्रॉप करेंगे तो भी 4 साल में डिग्री हो रही है, 2 साल का डिप्लोमा फिर सेकेंडरी डीएनबी, कम से कम कोर ब्रांच तो उनके हाथ में है, उनको कोई सप्लीमेंट्री ब्रांच तो नहीं लेनी पड़ रही। और मैंने कईयों को देखा कि जिन्हें ड्रीम ब्रांचेस मिल रही थी, उन्होंने ड्रीम ब्रांचेस दूर होने की वजह से नहीं ली, सेकेंडरी ब्रांच ले ली, और बाद में बैठ के वो अफसोस करेंगे वो रिजाइन कर रहे हैं। ऐसा क्यों किसी बच्चे की सीट खराब करी भाई? और जो लोग ये सोच रहे हैं कि स्टेट राउंड 2 ज्वाइन कर लिया है, ऑल इंडिया राउंड 3 में पार्ट ले लेंगे, आप अलाउड हैं। लेकिन राउंड 3 में अलॉटमेंट के बाद कुछ स्टेट्स में ब्लॉक है। ये भी आपको, महाराष्ट्र ब्लॉक्ड है, तेलंगाना ब्लॉक्ड है, आंध्रा ब्लॉक्ड है, कर्नाटका ब्लॉक्ड है। ऐसे कुछ और स्टेट्स हैं जो ब्लॉक्ड आउट है, उसको ही फाइंड आउट करके चलना है आपको। थोड़ा ना लॉजिकल समझिए, काउंसलिंग इज नॉट ए गेम। काफी लोगों ने इसको एक गेम की तरह लिया और नुकसान हुआ। काफी लोगों को जो ब्रांचेस मिलनी थी वो नहीं मिली, बैकअप रखा, एटलीस्ट वो मिल गई। लोगों ने वो भी नहीं रखी कईयों ने, तो
उन्हें भरोसा था कि लास्ट ईयर मिला है तो इस साल मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं होता। और मेरे अकॉर्डिंग आई रिक्वेस्ट, मेरी बात भी हुई है जिन ऑफिसर से होती है, मुझसे यही कहता हूं कि ऑल इंडिया कोटा को थोड़ा और डिले कर सकते हैं तो करें, राउंड 3 कम से कम स्टेट में मध्य प्रदेश और एटलीस्ट राजस्थान, ये दो तो कम से कम क्लियर हो जाए। तेलंगाना होल्ड आउट रहता भी है तो ज्यादा बड़ा इंपैक्ट देगा नहीं, लेकिन ये दो स्टेट काफी बड़ा इंपैक्ट देंगी। मैंने कैलकुलेट किया 10,000 रैंक में दोनों स्टेट्स को अगर हम मिलाएं तो 1,000 बच्चे से ऊपर बच्चा निकलेगा। 700-800 बच्चा तो कहीं नहीं गया, और 800 सीट बहुत होती है। और कुछ स्टेट्स हैं जो डिजाइन करने का मौका दे रही है, बंगाल मौका दे रहा है डिजाइन करने का, तो ऑल इंडिया कोटा 3 देख कर ऑल इंडिया स्टेट कोटा राउंड थ्रू आप डिजाइन कर देना। ऐसी स्टेट्स और चांस बढ़ा रही है ब्लॉकिंग को। गेम है, बस साल भर मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो, फीस तरह की ब्लॉकिंग, ऊपर से काउंसलर्स की भसड़, उसके अलावा 10 तरह के र्यूमर्स टेलीग्राम पे, पैसे दे दो, एडमिशन ले लो, सीट ब्लॉक हो रही है, एनआरआई कोटा ब्लॉक, कुछ नहीं होता, सब बकवास है। जो होना है मेरिट पे होना है, मेरिट में मिलेगा आपसे। अगर आपने कोई कॉलेज 8वें नंबर पे भरा है और आपका रैंक अच्छा रैंक है, उससे नीचे वाले ने अगर वो कॉलेज नंबर 1 पे भी भरा है तो सीट 8वें नंबर वाले को ही मिलेगी, उसका रैंक बेटर है और कोई सीट आपसे छीन नहीं सकता। कोई टर्म कंडीशन है ना कोटा की कि डॉलर में पेमेंट करना है, पूरी करिए और ले लीजिए, लेकिन किसी की बातों में ना आए। मेरी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, एंड डू योर काउंसलिंग वेरी वाइजली, टेक डिसीजंस वेरी वाइजली। सीट मैट्रिक्स आके आइडिया लगेगा कहाँ कहाँ क्या चीजें होंगी। डू विद द ब्रॉडन अप काउंसलिंग, डोंट डू विद द नैरो आउट थिंग्स। नैरो हो गए तो नुकसान होना तय है। हो सकता है जो पहले मिला वो भी ना मिले कुछ लोगों को, ऐसा हो सकता है। जिन लोगों ने एग्जिट किया है होगा ऐसा। एक बात और, एक गणित और आ गया कि जी INICT चल रहा है इसीलिए नेगेटिव शिफ्ट चलेगी कि बाद में बहुत पॉजिटिव आ जाएगा, ऐसा नहीं है। और स्ट्रे में आई रिक्वेस्ट अगेन विद फोल्डेड माई हैंड्स, वही लोग चांस लें जो सीरियसली जाना चाहते हैं, जिनमें यह है कि जो मिलेगा ले लेंगे, अदरवाइज साल खराब होगा तो कोई बात नहीं, या कोई कॉम्प्रो ब्रांच है सेकंड थर्ड ऑप्शन वो मिलेगा वो ले लेंगे। आप आखिरी अटेम्प्ट देखना चाहते हैं तो ट्राई करें। ऐसा नहीं कि लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं और बाद में नहीं मिला तो आप पैनिक अटैक्स आपको आने लगे, ऐसी गलती नहीं करनी। कुछ लोगों ने नैरो आउट है, महाराष्ट्र ही लेना है, नहीं हिलूंगा, तो ब्रांच चेंज कर लो भाई, या फिर ब्रॉड अप करो, महाराष्ट्र से निकल के बगल में राजस्थान में घुस जाओ, MP में घुसो, गुजरात में घुसो, यूपी, इधर उधर घुसो, साल तो बचाओ। एक कुछ लोगों का मैंने देखा रैंक 94,000 है, लेनी उनको साइकेट्री है या मेडिसिन है, कंडीशन है बड़ा कॉलेज लूंगा छोटा नहीं लूंगा, और ड्रॉप करना नहीं है। क्या करोगे भाई उस कंडीशन पे? कट ऑफ तो नेगेटिव चल रही है, कैसे आ जाएगी पॉजिटिव? कैसे ट्रेंड उल्टा घूम जाएगा? नहीं घूमेगा। बजट भी देखना होता है, ऐसा नहीं कुछ भी ले लो। 80 लाख की फीस पे लोग एडमिशन ले रहे हैं, 1 करोड़ पे लोग एडमिशन ले रहे हैं, 1.5 करोड़ में एडमिशन ले रहे हैं, इन सब रिकवरी कैसे होगी? इन सभी टॉपिक्स के लिए मैंने एक पॉडकास्ट अरेंज किया है और जनवरी में इसको हम बहुत बड़े लेवल पे लॉन्च आउट करेंगे और उसमें हम आपसे डिस्कस भी करेंगे विद द सीनियर डॉक्टर्स, विद अ ग्रेट पैनलिस्ट जिनका आपने नाम सुना होगा, जिनको आप जानते होंगे, जिनसे आपकी फैमिली में लोगों ने ट्रीटमेंट कराए होंगे। उन लोगों के साथ हम कंसल्ट करेंगे पूरे साल कि क्या ब्रांच बेटर रही नहीं रही, काउंसलिंग कैसे होनी चाहिए, क्या चेंजेस जरूरी हैं, क्या टॉक्सिसिटी जरूरी है, कॉलेजेस को कैसे अच्छा और बुरा डिक्लेयर किया जाता है, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो बहुत लॉजिकल हैं। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग वेरी थॉरोली अबाउट इट। और कुछ होगा विल अपडेट यू रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग। हमारा नंबर 9675200801 है। पेड काउंसलिंग लेना चाहे फर्दर राउंड्स के लिए ओपन कर सकते हैं। आपको मैं बड़े खुश होकर बताना चाहूंगा कि हम लगभग मोर देन 90% ऑफ द कैंडिडेट्स को सीट्स काउंसलिंग से मिली है विद द गाइडेंस। दिलवाने वाले हम कोई नहीं होते, हम बस गाइड करने वाले होते हैं। जिन्होंने मेरा हाफ आवर का सेशन भी लिया है उनको लेने के बाद भी उन्हें अगले राउंड में कुछ सीट्स मिली हैं सिर्फ सलाह मानने से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपको लगता है तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं वाया व्हाट्सअप, नॉट वाया कॉल। व्हाट्सअप करके हाफ एन आवर कंसल्टेशन का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वी विल ट्राई टू गिव यू द कंसल्टेशन फॉर हाफ एन आवर, जस्ट सजेशन क्या करना है क्या नहीं करना, फुल गाइडेंस लेनी है, सो यू कैन अवेल इट फुल आल्सो। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे। वन मोर थिंग, रिवाइज कट ऑफ वाले डोंट लो होप्स,
डोंट कम इधर उधर की बातों में। वेट कीजिए, गवर्नमेंट अच्छा डिसीजन देगी, परफेक्ट डिसीजन देगी और आपको रिवाइज कट ऑफ आएगा। हो सकता है 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, आएगा जरूर। या हो सकता है राउंड 3 के बाद आए। लूज होप नहीं करनी है, किसी की बातों में नहीं आना है। मेरिट से मिलेगा। इस साल सीटें कम रहेंगी कंपेरेटिवली लास्ट ईयर, और जो रहेंगी वो हायर फीसेस पे रहेंगी, या एनआरआई कोटा में रहेंगी या राजस्थान में रहेंगी। लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस हो सकता है कुछ और स्टेट्स में मिल जाएं, लेकिन बड़ी ब्रांचेस इनके अलावा कहीं और नहीं मिलेंगी। किसी के फॉल्स बहकावे में रहना महाबेवकूफ़ी कहलाएगी। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग शुरू होते ही मैं अपडेट डालूंगा और बताऊंगा क्या कंडीशंस रहेंगी। मैट्रिक्स आने के बाद वी विल ट्राई टू अपडेट यू वाया एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक, किस ब्रांच में क्या जा सकता है। सो बाय बाय एंड टेक केयर।